कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होई। भगवान अपने भक्त को देकर भी आजमाते हैं और लेकर भी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आज की आपको मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक सच्ची घटना है। वो आपको ये सिखाएगी कि भगवान अपने भक्त को हमेशा देकर भी आजमाता है और लेकर भी। जब देकर आजमाता है तो ये देखता है कि भक्त मेरा सुख में होने के बाद क्या सच में मेरा नाम लेता है, और जब लेकर आजमाता है तो ये देखता है कि जब व्यक्ति पर मैंने थोड़ी सी आपदा या विपदा डाली उसके बाद ही मेरा कितना नाम लेता है। तो आज की कहानी में एक सच्चा चमत्कार है, वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो एक बार एक पति पत्नी वृंदावन को जा रहे होते हैं। वैसे पत्नी की जिद होती है कि अपने जो पति से कहती है कि चलिए बहुत दिन हो गए वृंदावन धाम की यात्रा नहीं की, वृंदावन चलते हैं। पति भी कहता है चलो चलते हैं। दोनों जब वृंदावन पहुँचते हैं तो वो बहुत से मंदिरों के दर्शन करते हैं, प्रेम मंदिर और जो भी वहाँ मंदिर होते हैं। मैं तो कभी वृंदावन नहीं जा पाया हूँ, तो मेरा ये सौभाग्य अभी प्रभु ने मुझे नहीं दिया। तो जो वृंदावन गए होंगे उन्हें पता होगा कि वृंदावन में कौन कौन से मंदिर हैं। तो उन्होंने बहुत से मंदिरों के दर्शन किए। उसके बाद जब वो बांके बिहारी जी मंदिर के दर्शन करने गए तो वहाँ पर जब उन्होंने दर्शन कर लिए, दर्शन करने के बाद जैसे ही वो निकले तो एकाएक पति को याद आया कि चलो यार एक सेल्फी वगैरह फोटो वगैरह ले लेते हैं। तो जैसे उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसकी जेब में फ़ोन नहीं था। अब वो उसके होश उड़ गए, और वो फ़ोन अभी उन्होंने कुछ दिन पहले ही किस्तों पर लिया था, और वो फ़ोन भी काफ़ी महंगा था। जैसा उन्होंने मुझे बताया कि 35,000 का वो फ़ोन था, किस्तों पर लिया था, और अभी उसकी 1-2 ही किस्तें गई थी। अब वो बेचारे बिल्कुल घबरा गए कि आखिर मेरा फ़ोन कहाँ गया, चोरी हो गया, किसी ने जेब से निकाल लिया। और जब उनके पास ऐसी स्थिति बनी उनके साथ, तो उनको एकाएक गुस्सा भी आ रहा था कि यहाँ सब चोर बसते हैं, साले चोरों ने मेरा फ़ोन निकाल लिया, यार बाकी बिहारी मंदिर आना ही नहीं चाहिए, इतनी भीड़ भड़का रहता है और चोर अपना हाथ साफ कर लेते हैं। वो अपनी पत्नी पर भी गुस्सा उतार रहे थे, तुम्हारे कहने पर आया हूँ, देख लो हो गया ना नुकसान। पत्नी को बुरा भला कहने के बाद वो ये भी कह रहे हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, भगवान हमेशा मेरे साथ ही बुरा क्यों करते हैं, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। भगवान करे साले को अंधा हो जाए, उसके घर में ये हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ना जाने क्या क्या वो गालियाँ अपना कहने लग गए कि उसका बुरा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। उन्होंने बहुत से आवेश में आकर, क्रोध में आकर ना जाने क्या क्या उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। फिर एकाएक उनको ध्यान आया कि अपनी पत्नी को कहा कि यार चलो मेरा नंबर तो मिलाओ। पत्नी ने अपना फ़ोन निकाला और नंबर डायल किया। नंबर जब डायल किया तो रिंग लगनी शुरू हो गई। जब वहाँ पर घंटी बजी तो 4 घंटी 5 घंटी बजी, उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ बताने लग गया। अब वो और घबरा गए, उनको लगा सच में किसी ने फ़ोन चोरी कर लिया है और फ़ोन मेरा अब ऑफ कर दिया। जब ऑफ हो गया तो और उल्टा सीधा बोलने लग गए, आज के बाद कभी वृंदावन नहीं आऊँगा, कभी नहीं आऊँगा वृंदावन, क्योंकि मेरा हमेशा भगवान ने मेरा बुरा ही किया है, कभी मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आज के बाद कभी भगवान को नहीं पूछूंगा, वृंदावन नहीं जाऊँगा, ये वो ना जाने और क्या क्या बातें कहनी उन्होंने शुरू कर दी। तभी कुछ ही देर बीती थी कि पत्नी के फ़ोन में रिंग लगती है। उधर से एक सज्जन पुरुष बात करते हैं। वो कहते हैं कि आप कौन बोल रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि आप कौन बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो सज्जन पुरुष थे उन्होंने कहा कि मैं वृंदावन से इस दुकान से ऐसा व्यक्ति बोल रहा हूँ, और अभी आपके नंबर से इस फ़ोन पर एक फ़ोन पर फ़ोन आया था। तो उन्होंने कहा जी वो हमारा ही फ़ोन है। ओके, आपका फ़ोन है, आप इस दुकान पर आए थे अभी कुछ देर पहले, वहाँ पर आप खाना पीना खाकर गए हैं और भूल से आप अपना फ़ोन यहीं छोड़ गए थे। फ़ोन में बैटरी थोड़ी कम थी, तो जैसे ही रिंग लग रही थी मैंने पहले आपका नंबर नोट कर लिया और वो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। मेरे पास चार्जर नहीं है, अगर ये फ़ोन आपका है तो आप मेरी दुकान पर आइए और चार्जर साथ लेकर आइएगा, अपना फ़ोन चार्ज कीजिए, फ़ोन का पासवर्ड बताइए, फ़ोन अनलॉक हो जाएगा, तभी मैं आपको आपका फ़ोन दूंगा। ये सुनते हैं उनकी पत्नी ने कहा जी हम ज़रूर आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं। जब इन्होंने सुना तो दोनों चौंक भी गए और खुश भी हो गए कि फ़ोन मिल गया, अब फ़ोन कहीं चोरी नहीं हुआ है, फ़ोन मिल जाएगा। फिर वो फटाफट से अपने रूम पर गए, रूम पर से उन्होंने चार्जर उठाया, चार्जर उठाकर वो उस दुकान पर गए जहाँ पर दुकानदार ने बताया था। जब वो वहाँ पर पहुँचे उन्होंने फ़ोन को चार्ज किया, लॉक बताया, पासवर्ड बताया, फ़ोन अनलॉक हो गया। तब उन्हें जाकर उनकी जान में जान आई। उन्होंने इस दुकानदार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया, बहुत बहुत धन्यवाद उनका किया कि आपकी वजह से आज हमारा फ़ोन बच गया। वो कह रहे थे दुकानदार कि आपका फ़ोन यहाँ से चोरी हो जाता वो तो मेरा ध्यान पड़ गया, वरना कोई ना कोई यहाँ से उठा कर ले जाता और फिर ये आपका फ़ोन कभी नहीं मिलता। वहाँ से जब वो दोनों पति पत्नी चलने लगे तो पत्नी ने कहा कि आपने बहुत भगवान को बुरा भला कहा है, ना जाने मुझे भी कितना कुछ कहा है, वृंदावन नहीं आऊँगा, भगवान मेरे साथ बुरा करते हैं, देख लो भगवान किसी के साथ बुरा नहीं करते। फिर उनके पति को उनके कहे पर शर्म आ रही थी, अपने किए पर पछतावा हो रहा था। फिर उन्होंने मन ही मन हाथ जोड़कर भगवान से माफ़ी मांगी कि हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मेरे से आज बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। तो दोस्तों यही था वो चमत्कार। देखो भगवान हमेशा अपने भक्त का भला चाहते हैं, मंगल भवन अमंगलहारी, वो कभी किसी का अमंगल कर ही नहीं सकते, हमेशा सबका मंगल ही करते हैं। हाँ, वो कभी कभी आजमाते ज़रूर हैं कि भक्त मेरा कितना परिपक्व हो चुका है, इसका विश्वास मेरे पर कितना मजबूत हो चुका है। और जिसका विश्वास भगवान पर मजबूत हो जाता है ना, वो चाहे किसी भी स्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में, बुरी से बुरी परिस्थिति में पड़ जाए, वो कभी अपने भगवान का नाम लेना और उसका शुक्रिया अदा करना नहीं छोड़ता। और भगवान भी अपने भक्त को बुरी से बुरी परिस्थिति में निकाल कर ले आते हैं, वो कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। फिर चाहे वो उनका नाम सिमरन कर रहा हो या ना कर रहा हो, वो अपने भक्त को हमेशा हर विपदा से बचा लेते हैं।
तो दोस्तों, ये थी छोटी सी कहानी, छोटा सा चमत्कार। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि किसी और के भी मन में भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत हो और उसका विश्वास भी भगवान के प्रति और मजबूत हो जाए। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई चमत्कार है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए चमत्कार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशियां बांटिए। जय श्री राधे।